अच्छा 17 तारीख रात के 9:01 के करीब ये जो हमारा चड़वाड़ एरिया है वहाँ पे कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल करके एक दुकान है जो हार्डवेयर और सैनिटरी वेयर और फर्नीचर की दुकान है। वहाँ पे 3 मास्क्ड मैन आर्म्ड विद पिस्टल्स, टोका, हेलमेट पहनी हुई थी, 2 ने और एक ने भी कवर किया होता अपने आप को। ये दुकान के अंदर आए और सीधा कैश काउंटर जहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है वहाँ गए और जो इसके ओनर थे उनको इन्होंने डरा धमका के थ्रेटन किया कि मार देंगे और गन पॉइंट पे वहाँ से कोई 1 लाख के करीब नकदी लूट के ले गए। साथ में एक गोल्ड रिंग उनका ही और एक एयर पिस्टल थी, वो लेके ये वहाँ से फ़रार हो गए। और मॉर्निंग में 18 तारीख को इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस पोस्ट चड़वाल में दी गई। यहाँ से ये FIR लॉन्च की गई और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रोसेस जो है सेट इन मोशन किया गया। और चूँकि ये एक बड़ा सेंसेशनल केस था, जो फुटेज सबसे पहले तो हमने टीम्स बना दी गई, जो एक हमारे SDPO धीरज कटोचा बॉर्डर उनकी निगरानी में, और फिर हमने सब टीम्स बनाई गई जिसमें SHO तारिक जो कि राजबाग के SHO हैं और SHO हीरानगर, और पूरे अपने जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे। सबसे पहले तो ये जो भी हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थी, जो भी डंप डेटा वगैरह था उसको एनालाइज करने का प्रोसेस किया गया। और जितने भी CCTV फुटेज, जो भी कैमरास हाईवे पे RTA रूट्स पे थी, उसको हमने ये खंगाला और सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश थी कि ये क्या इंटरस्टेट ये डकैत्स हैं, रॉबर्स हैं, जहाँ की विद इन द हमारे अपने ही इलाके के हैं। तो CCTV फुटेज से इतनी क्लैरिटी तो नहीं मिल पा रही थी, बट जो एक पैटर्न था उनका आने का और जाने का, उससे हमें क्लूज़ मिलते गए। और फिर जो एक हमारा जो पहले भी इस इलाके में सांबा, हमारा ये कठुआ में जो भी हाईवे पे रॉबरीज, बलगरीज, डकैतीस वो ही थी, तो उस पैटर्न को समझते हुए तो हमने ज़ीरोइंग किया 3-4 जो पहले भी केसेस इन केसेस में इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक तो जो सांबा का प्रिंस कपूर करके है, वार्ड नंबर 7 सांबा ऊपर बाज़ार, वो आइडेंटिफाई पहले शक के घेरे में आए। फिर उसके साथ ही जो हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो फुटेज हाईवे पे मिली हैं उससे एक और की आइडेंटिफिकेशन हुई है, बट वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाना पड़ा। और साथ में जो इन्होंने काफ़ी चालाकी से जो बाइक थी इस्तेमाल की हुई, उसकी भी नंबर प्लेट थी वो आधी फोल्ड की हुई थी। तो अब जिस डिस्ट्रिक्ट का वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का वो उस पर नेम प्लेट का वो था, तो उस पर वहाँ से ली गई इंफॉर्मेशन और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने कुछ ये नंबर्स थे, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, वो भी लिए। तो उसमें फिर हमने एक नंबर को आइडेंटिफाई करके, तो कटरा से हमने एक और राकेश कुमार पोनी का रहने वाला है और कुक का काम करता है वहाँ होटल पे, तो वहाँ पे रेड किया और उसको वहाँ से अरेस्ट किया। और जो भी उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह थे, तो उसके बाद में ये आया कि वो भी एक 302 के पर्चे में शामिल था, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था।
तो उससे फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है आगे, तो उसके बेसिस पे फिर, क्योंकि जो प्रिंस कपूर था वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था, और ये पंजाब और हिमाचल में भी काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व था। हमारे भी जहाँ पे पेट्रोल पंप और सांबा में भी जो भी रॉबरीज हुई हैं उसमें भी इन्वॉल्व था। तो और वो ये सुनने में आया है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम, कि वो उसका भी अंडर ट्रायल केस चल रहा था। वो पंजाब हिमाचल कहीं से वो भागा हुआ है, फरार है अभी। इवन कठुआ में भी हमने उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया हुआ है अपने एक केस में। तो वो यहाँ से सांबा में रख बटाली, तो पंगडोर, तो वहाँ पे उसने एक मकान ख़रीदा हुआ था, तो उसमें ही अपने वो जो भी फरारी के दिन काट रहा था। और उसको फिर हमने, क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, तो बड़े काफ़ी हमारी टीम ने होशियारी से प्रोफेशनल वे में उसको ट्रैक किया और उसको दबोच लिया गया। और उससे हमें 2 पिस्टल्स विद लाइव राउंड्स, 23 लाइव राउंड्स थे, 4 मैगजीन्स थी, और जो कैश था वो 40,000 के करीब कैश वो अभी तक रिकवर हुआ है। बाइक का जो भी उसने अभी डिस्क्लोजर किए हैं, बाइक उसने कहीं पंजाब साइड, उसको जब उन्होंने देखा कि ये पूरा सोशल मीडिया पे फुटेज सर्कुलेट हो रही है, तो उसने वहीं पे चाबी के समेत ही वहाँ कर दिया। तो सर्च हमने किया, हो सकता है कि वहाँ से वो चोरी हो गया हुआ है। और तीसरा जो इसमें इन्वॉल्व था साहिल बिश्ना का, वो अभी भी ये अरेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम चंद दिनों में अरेस्ट कर लेंगे। ये पिस्टल सर बताइए आपने, इंडियन मेड है या? ये पिस्टल जो है इंडियन मेड ही हैं पिस्टल्स। अभी उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, तो वो देख लेंगे। मेरे ख्याल से राजस्थान साइड से बनी हुई हैं। काफ़ी सारे मोबाइल्स और कुछ इक्विपमेंट्स भी पकड़े हैं। सिर्फ डकैती ही इनका जो मेन पेशा था, या इसके अलावा और भी ड्रग्स वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट इनकी रही है केसेस में? जो अभी तक केसेस, जो हमारे केसेस थे उसमें तो ये रॉबरी थी, और पुराने केसेस सिदड़ा में भी इसने केस में इन्वॉल्व है, और डकैत पंजाब साइड से अभी हम ले लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोफेशनल रॉबर्स डकैट्स थे। और बाकी NDPS या इन केसेस में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तेजदार हथियार भी इनके पास था। हाँ, टोका क्या है। लगता है कि वो डराने का ही प्रयास था, जाते हुए जानलेवा हमला भी कर सकते थे, जैसा आपने पहले कहा कि एक जो है वो 302 में भी। तो उस पर यह है कि वो तो नेचुरली जो ये कैरी कर रहा है, तो उसकी मंशा तो होती है कि अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाए तो वो अटैक भी कर देते हैं। तो इसी में उसको गन पॉइंट और टोके के साथ डराया गया है। तो अगर वो नहीं, बेसिकली इनको लगता था कि ये यहाँ से 8-10, जो भी हमें पता चला है कि कम से कम 10 लाख का इनको जो रुपए हैं वो मिल जाएंगे। तो वो चीज़ इनको नहीं हो पाई है, और इन्होंने काफ़ी रैकी की। तो फुटेज के हिसाब से ये कोई 4 बजे के करीब विजयपुर साइड पे हमें इनका वो फुटेज मिला। तो उसके बाद 5 घंटे इन्होंने यहीं पे रैकी करते हुए बिताए हैं, और 8:00 पे भी इन्होंने रैकी की थी एक बार। सर क्या एक बहुत बड़ा सवाल है सर, जिस तरह G20 समिट की भी बात चल रही है, और दूसरी तरफ पुलिस के जो है चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए, और पुलिस चौकी के बगल में ही जो है ये काफी बड़ी जो है वो डकैती हुई है। तो किस तरह से पुलिस इसे आगे फ्यूचर में लेगी कि इस तरह की डकैती जो है ना आए, और जितने भी नाके हैं उन पे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सही से जो है दिशा निर्देश दिए जाए। देखिए, इसमें पहले ये बात है कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी क्रिमिनल का आपसे फेस या उसके जो भी पहले से देखा नहीं हुआ, तो हर एक जो हमारे पास अभी वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं आई हैं, जो कि कई स्टेट्स में अभी चल रही हैं हमारे मेट्रोस वगैरह में, जो कि जैसे कुछ होती हैं कि थ्रू फेस रिकॉग्निशन वो जो CCTVs होते हैं, तो और हमारे नाकेज होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम जो कई CCTVs थे वो पावर के साथ उनके कनेक्शन थे, तो वो लाइट होती है तो वो चलते हैं। तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। और जहाँ तक कि वो कोई क्रिमिनल है, वो उसका हर एक नाके पे सबको पता हो, वो ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने हेलमेट पहनी है, और हर राहगीर को आप रोक नहीं सकते हो। उससे तो आम शहरी को ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पुलिस जब भी चेक करती है, रोका जाता है, तो उस पर यही है कि पुलिस के साथ साथ जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी अलर्ट रहना है।
सर क्या मॉडस ऑपरेंडी था, इन लोगों ने क्या उस शोरूम की पहले रैकी की थी और की थी तो कब वहाँ पर पहुँचे थे लोग? देखिए, इस शोरूम में तो 2 दिन से ज़्यादा फुटेज स्टोर नहीं था, तो अगर पहले फुटेज होता तो उस पर आ जाता कि ये इन्होंने विज़िट किया नहीं किया है। हाउएवर हमें जो 2 दिन का फुटेज था उसमें मिला कि ये पहले आए हुए हैं वहाँ पे। तो ये बाहर वारदात से। को अंजाम देने के बाद ये लोग इकट्ठे ही रहे या हाँ, उसके बाद पूरी इन्होंने पूरी प्री प्लान्ड ये प्लानिंग की थी इसको अंजाम देने में, और जब इनका ये इन्होंने जो इस पे सक्सेसफुल हो गए थे रॉबरी में, उसके बाद ये अलग अलग हो गए।